आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। श्रीनगर में वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में 2 अलग अलग मीटिंगों में जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे और यहां के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से आज नाथा टॉप जम्मू में क्लाइमेटिक रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह। वक्फ बिल के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन जमातों के दरमियान कानून साज असेंबली में आज भी शदीद हंगामा आराई। और मुल्क भर में नाकिस ग़िज़ाइयत के मसले को हल करने के लिए ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुतल्लिक वजारत आज से मना रही है 7वां पोषण पखवाड़ा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राजभवन श्रीनगर में मुनक़दा एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान यूटी में मरकजी माउनत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों के अलावा दीगर अहम अमूरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी कि वो बुनियादी ढांचे को फरोग देने, सियाहत और दीगर शोबों की तरक्की के साथ साथ बहबूदी की स्कीमों को पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम करें। उन्होंने मरकजी सरकार की इस अज़म का इयादा किया कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने बाद में श्रीनगर में मुनक़दा यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतल्लिक सिक्योरिटी और दीगर मामलात का भी जायजा लिया गया। यह मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 19 अप्रैल के मुजवज़ा दौरा जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी अहमियत की हामिल है। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के 3 और सियासी तंजीमों ने खुद को अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रंट शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन तीनों सियासी तंजीमों के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के आईन में लोगों के एतमाद का इजहार होता है। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा और मजबूत भारत के नस्बुल ऐन को मज़ीद तक़वियत मिली है, क्योंकि अब तक 11 तंजीमें खुद को अलहदगी पसंदों से अलग कर चुकी हैं। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका इस्तकबाल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की श्रीनगर में मौजूदगी के सिलसिले में शहर में हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिफाजती दस्तों ने पुलिस के हमरा जगह जगह पर चेकिंग यूनिट्स कायम किए। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की नकल हरकत पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, जबकि अहम मकामात लाल चौक, सिटी सेंटर, सोनवार, गुपकार रोड और सरकारी दफातर के गिरदनवा को भी 2 टायर सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है, ताकि अमन कानून को बरकरार रखा जा सके। जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर जीएम शाहीन ने वजीर दाखिला के जम्मू कश्मीर के दौरे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि उनका यह दौरा खित्ते में अमन और तरक्की के हालात के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला की तरफ से सरहदी इलाकों के हालात का जायजा लेना इस बात की अक्कासी करता है कि वह जम्मू कश्मीर के आवाम को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतमन्नी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नाथा टॉप जम्मू में क्लाइमेटिक रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अलावा स्विट्जरलैंड की ETH ज़ूरिच फेडरल यूनिवर्सिटी और अर्थ साइंसेज की मरकजी वजारत ने ताउन दिया। प्रोजेक्ट की इंचार्ज श्वेता यादव के मुताबिक इस स्टेशन के बदौलत मौसमी हालात और मौसमी पेशगोई के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो सकेगी। इस मौके पर कई सरकर्दा शख्सियात और माहिरीन मौजूद थे।
कानून साज असेंबली में आज भी वक्फ बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन जमातों के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने बिल पर बहस के लिए इल्तिवा की तहरीक को मंजूर करने पर जोर दिया, जबकि अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ लाई गई अपनी ताज़ा तहरीक इल्तिवा मंजूर कराने का मुतालबा कर रही थी। हंगामा आराई के बीच स्पीकर ने PDP के वहीदुर रहमान पारा को ऐवान से बाहर निकालने का वॉच एंड वार्ड स्टाफ को हुक्म दिया। बाद में जब सजाद गनी लोन ने मुदाखलत की तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब्दुर्रहीम रातर ने जब अपने कल के फैसले को हतमी फैसला कहा तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान एहतजाज करने लगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि उनकी सरकार कानून साज असेंबली की कार्रवाई में खलल डालकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल पर सरकार की नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इस बिल पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने अनंतनाग जिले के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शांगस, कुकरनाग, बिजबिहाड़ा और अनंतनाग में लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल की जानकारी हासिल करने के अलावा जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को आला सतह पर उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने आज JNK के जुडिशल एकेडमी जानीपुर जम्मू में जम्मू जिले के वकला के लिए एक रोज़ा कंप्यूटर स्किल एनहेंसमेंट तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस सिंधु शर्मा भी मौजूद रहे। इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के इश्तिराक से किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार मुआवजी वजूद में आई है तब से लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि NC जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली की जद्दोजहद से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। पांपोर में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक ने उन्हें राहत रसानी के कामों में पेश रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की तेज तर तरक्की और फलाह बहबूद NC हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने गांदरबल में भी पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब किया। खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक वजारत आज से 7वां पोषण पखवाड़ा मना रही है। इसका मकसद मुल्क भर में नाकिस गिजायत के मसले को हल करने के लिए सरकार के अज़म का इजहार करना है। इस पखवाड़े के दौरान 4 बुनियादी पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इनमें बच्चों की जिंदगी के इब्तिदाई 1000 दिनों में देखभाल, पोषण ट्रैकर से फ़ायदा उठाने के लिए इसे मकबूल बनाना, नाकिस गिजायत के मसले से मौसर तौर पर निपटना और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना है ताकि मोटापे के मसले से निपटा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अहम प्रोग्राम पोषण अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मकसद तग़ज़िया बख्श खुराक की कमी पर काबू पाना ताकि हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं, कमसिन लड़कियों और 6 साल तक की उम्र के बच्चों में गिजायत को बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कश्मीर की सकाफत, हुनर और दस्तकारी में मजीद 8 इजाफी रिवायती मसनूआत को GI ज़ुमरे में लाया गया है, जिससे खत्ते में सकाफती शिनाख्त को उजागर करने में मदद मिलेगी। वहीं हज़ारों मकामी दस्तकारों के लिए रोजगार के बेहतर वसाइल दस्तियाब होंगे। रजिस्ट्रार हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम फयाज अहमद खाकी ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि महकमे में जिन दस्तकारों का इंदराज हो चुका है उनके लिए सरकार ने कई स्कीमों को मुतारिफ किया है। जहां तक कश्मीरी नमदा का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में बहुत सारे ऐसे वीवर्स, आर्टिजन्स हैं जो इससे वाबस्ता है। उनको 100% फायदा मिलेगा क्योंकि अभी GI टैगर हो गया। उनको फायदा मिलेगा, उनकी मार्केटिंग आसान हो जाएगी और इससे क्या होगा कि जितने हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है उसमें भी उनको फायदा ही फायदा मिलेगा। कुलगाम के वैश्य रेंज ब्लॉक के जंगलाती इलाके में कल शाम आग नमदार हुई। महकमा जंगलात और आग बुझाने वाला अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हैं। अगरचे 60% आग को काबू किया गया है, ताहम अभी भी कुछ इलाके में आग की लपटें उठ रही हैं। DFO कुलगाम मोहम्मद अशरफ काटू ने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान जिले के जंगलात में 10 मकामात पर आग नमदार हुई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जंगलात के नज़दीक आग न जलाएं।
کپواڑہ ضلع کے آورا زیرہمہ کے جنگلات میں لگی آگ سے ہزاروں کی تعداد میں سرسبز پیڑ خاکستر ہو گئی ہیں. محکمہ جنگلات اور فارسٹ پروٹیکشن فورس نے آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران افرادی قوت اور مشینری کو کام پر لگایا ہے. تاہم جنگلی علاقہ خشک ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے کی کوششوں میں عملے کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ میں ڈاکٹروں نے ایک مشکل آپریشن کر کے خاتون مریض کی جان بچائی ہے. ڈاکٹروں کی ٹیم جس میں ڈاکٹر ایم وائی ٹاک اور سینئر گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر نعیمہ شامل تھی نے بہت کم وقت میں اس مریضہ کے پیٹ سے آدھا لیٹر خون باہر نکالا. ڈسٹرکٹ اسپتال سطح پر ایسا آپریشن کرنا بے حد مشکل تھا. مریض کے اہل خانہ نے ان ڈاکٹروں کے کام کی سراہنا کی ہے. شیخ العالم میموریل ڈگری کالج بڑگام میں وراثت نام کا ایک فیسٹیول منعقد کیا گیا. فیسٹیول کا انعقاد نارتھ زون کلچرل سینٹر نے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے کیا تھا. اس موقع پر آئی ایف ایس برج موہن شرما مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے. کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری اور نارتھ زون کلچرل سینٹر کے ڈائریکٹر نے بھی فیسٹیول میں شرکت کی. فیسٹیول کے دوران اس خطے کی کلچرل ہیریٹیج کی عکاسی کی گئی. سامبورہ پامپور کے زعفران کھیتوں میں سپرنگ فیسٹیول 2025 کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول کا اہتمام محکمہ سیاحت نے باہر کی آمد کے سلسلے میں کیا تھا. فیسٹیول کے دوران مقامی فنکاروں نے روایتی ناچ گانے پیش کیے. فیسٹیول کا مقصد مقامی سیاحت کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ خطے کی ثقافت کی عکاسی کرنا ہے. پروگرام کے موقع پر محکمہ سیاحت کی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر دیبا خالق اور دیگر افسران موجود رہے. اس موقع پر ڈاکٹر دیبا خالق نے طالب علموں کی ایک سائیکل ریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. فوج کی رانا بٹالین کی طرف سے کنٹرول لائن پر گریز اور بختور میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس کیمپ کا مقصد نزدیکی گاؤں کے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنا تھا. کافی تعداد میں مرد، خواتین اور بچوں کا اس کیمپ کے دوران علاج معالجہ کیا گیا. مقامی لوگوں نے فوج کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہوئے گریز وادی میں مزید ایسے طبی کیمپ منعقد کیے جانے پر زور دیا. سکاسٹ کشمیر کی طرف سے آج دوبارہ بحال کیا گیا ماہانہ کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن کی طرف سے منعقدہ اس ورکشاپ کا افتتاح سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر نے کیا. اس ورکشاپ میں مختلف کرشی وگیان کیندروں کے نمائندوں، سائنسی ماہرین اور ریسورس پرسنز نے شرکت کی. اننت ناگ ضلع کے اچبل قصبے میں قائم کیا گیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سینٹر اب پوری طرح سے چالو کیا گیا ہے. اس سینٹر کی بدولت اچبل جیسی سیاحتی مقام کی صاف صفائی یقینی بن پا رہی ہے. میونسپل کمیٹی اچبل کے ایگزیکٹو آفیسر نے ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سینٹر میں ملازمین دن رات کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج زور دے کر کہا کہ ان کی سرکار ایک مضبوط ایکو سسٹم کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز رکھے گی جہاں پر امنگوں والے صنعت کاروں کو قرض تک رسائی حاصل ہو اور انہیں اعتماد اور ترقی کا موقع فراہم ہو. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 2 خالی اسمبلی حلقوں کو پور کرنے کے لیے الیکٹورل رول کا اعلان کیا ہے. اے ای آروز کے مطابق 77 نگروٹا اسمبلی حلقے اور 27 بڑگام حلقے کے لیے آنے والے چناؤ کا عمل شروع کیا گیا ہے، جبکہ ڈرافٹ الیکٹورل رول عوام کے معائنے کے لیے اے آروز اور ای آروز کے علاوہ بی ایل اوز کے پاس دستیاب رکھے گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا. ناظرین، چند ہی لمحوں کے بعد آج قانون ساز اسمبلی میں ہوئی کارروائی کا خلاصہ پیش ہوگا. اس کے لیے چلتے ہیں عمر مختار کے پاس اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.